नमस्कार। त्योहारी महीने का मासिक राशिफल या यूं कहें कि अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। जिस महीने ग्रहीय व्यवस्थाओं में एक बहुत बड़ा परिवर्तन सामने हो, साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जैसे ग्रह वक्री हो, तो उस महीने के सिरों में कामकाजी जीवन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, व्यापारिक स्तर के ऊपर निर्णय से संबंधित अवस्थाओं में कुछ बड़े संकेत नजर आते हैं। उन सब की चर्चाओं से पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अक्टूबर 2023 के लिए अध्ययन। चंद्रमा की स्थितियां 1, 2, 28, 29 एवं 30 अक्टूबर 2023 के साथ मेष राशि स्थान में रहने वाली होगी। इस महीने गुरु एवं राहु का चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा। देव गुरु बृहस्पति वक्री रहते हुए ही अपने मित्र राशि स्थान के आधार पर यानी मंगल प्रदानक राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। तो वहीं 30 अक्टूबर को राहु अपनी स्थितियों को परिवर्तित करके मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं केतु की स्थितियां भी कन्या राशि स्थान के भीतर आ चुकी होगी। इस दोषादोष के समाप्त होने के साथ में ही राहु केतु की अवस्थाओं का परिवर्तन भी अत्यधिक महत्वपूर्ण संकेत देता है। वहीं शुक्र की स्थितियां अक्टूबर के महीने की शुरुआत में ही सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर चुकी होंगी। तो वहीं मंगल 3 अक्टूबर 2023 को कन्या से निकलकर तुला में प्रवेश करेंगे। बुध की स्थितियां शुरुआती 18 दिनों के लिए यहाँ कन्या राशि स्थान के साथ में, सूर्यदेव 18 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि स्थान, उसके बाद तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ये सारी ही महत्वपूर्ण गतिविधियां। तो वहीं शनिदेव लाभेश होकर लाभ भाव में है, परंतु वक्री चलायमान है और अब शुक्र से दृष्टिगोचर अवस्थाओं के साथ में भी रहेंगे। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि इस महीने के अंतिम सिरे के साथ में राहु और केतु परिवर्तन की ओर होंगे, परंतु उसके पहले के समयबद्ध क्रम में जब इस दोष की अवस्था यानी गुरु राहु का जो चांडाल दोष बना हुआ था, उसकी पोजीशंस जब थोड़ा सा रॉबस्ट बेस कम करती है यानी जो स्ट्रांग होल्ड है उसमें कमी निकल कर आती है, तो व्यक्ति अपने निर्णय के साथ में एक सामंजस्य देख पाता है। अब इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि कामकाजी जीवन के साथ में चलते हुए आपकी जो स्थिरता लंबे समय से प्राप्ति की ओर अग्रगामी नहीं थी, वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ इवॉल्व हो रही है। जॉब में किसी भी तरीके के चेंज की पोजीशंस बन रही थी, परंतु लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था और उसी इंतज़ार की वजह से मन के भीतर कसमसाहट चल रही थी। तो वहाँ से पूर्णतया स्थिरता निकल कर आने वाली हो जाती है। यानी कुल जमा जोड़ परिवर्तन के जो संकेत थे, अब ऑफर आया और अब ऑफर आया, उसकी पोजीशंस में क्लैरिटी है। इसके पीछे वजह यह है कि राहु अंशगत व्यवस्थाओं में बिल्कुल ढलान की ओर अग्रसर है। शनिदेव चेष्टा बल प्राप्त करके, देखिए 4 नवंबर तक शनिदेव एक तरह से वक्रगत अवस्थाओं में रहेंगे। तो इनकी तीसरी जो बेहतर दृष्टि भले ही नीचस्थ राशि स्थान पर हो, परंतु समग्रह देवगुरु बृहस्पति पर है। इसी वजह से यहाँ अब परिवर्तन के संकेत आपके लिए बेहद शानदार। अब कई बार व्यक्ति अपने ऑब्जर्वेशन के साथ में, एसम्पशंस के साथ में ये देखने लगता है कि जहाँ है वहाँ से अब इतनी स्थिरता नहीं है, परिवर्तन की ओर जाने की ज़रूरत रहेगी। तो ऐसी अवस्था विशेष के साथ में चलते हुए आपके लिए परिवर्तन की जो शुभ और मंगलकारी स्थितियाँ होती है वो सामने है। यानी ऑफर एक्सपेक्टेशंस के साथ में बने हुए हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि थोड़े समय बाद किसी और सिरे की तरफ जाने वाले होंगे, वहीं से वो गफलतें लेकर आता है, उसे संभलिएगा। व्यापारिक जीवन में अभी भी इस महीने जल्दबाजी रखने से बचें। त्योहारी समय अंतराल में आप किसी भी प्रोडक्ट को चेंज करना चाहते हैं, किसी और प्रोसेस की तरफ जाना चाहते हैं, इस महीने को जल्दबाजी में कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए किसी परचेजिंग को बढ़ाना चाहते हैं और रुपए पैसे को इन्फ्यूज़ करके रोटेशन की ओर आना चाहते हैं, शुरुआती 17 अक्टूबर तक के सिरों में तो काफ़ी हद तक तीव्रता में कमी को देखा जाता है, तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। हालांकि एक बात देखिएगा
कि जो यहाँ पर सूर्य देव की स्थितियाँ परिवर्तन की ओर आएंगी 18 अक्टूबर से, तथा प्रथम भावस्थ क्रम को देखने वाली होंगी, वहाँ से आपके आत्मविश्वास में काफ़ी हद तक वृद्धि रह सकती है। चर्चा करते हैं द्वितीय भाव की। ये महत्वपूर्ण अवस्था है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस के साथ में आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बहुत अच्छे से नजर आती है। धन भाव के, वाणी भाव के, कुटुंब भाव के अधिपति शुक्र देव की स्थितियां जब यहाँ एक तरह से पंचम भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगी, पुनः लाभ भाव को देखने वाली होंगी। स्वयं व्यापारिश होकर जब शुक्र पंचम भाव में हो, 4-10 का संबंध द्वितीय भाव से बना रहे हों, तो ये समझ लेना चाहिए स्पष्ट रूपेण आपके लिए आर्थिक तौर पर वृद्धि के प्रखर प्रतिमान नजर आते हैं। वहीं जिन लोगों के साथ में रुकावटें आपके कामकाजी जीवन में बनी हुई थी, अब वो भी पूर्णतया दूर हटती हुई प्रतिबिंबित होती है। जो रुपया पैसा अटका हुआ था, वहाँ पुनः रोटेशन की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो आप लेकर चल रहे हैं। पारिवारिक जनों के साथ में, क्योंकि शुक्र एवं शनिदेव का दृष्टि संबंध है, भले ही मित्र ग्रहों का दृष्टि संबंध है, परंतु पारिवारिक स्तर के ऊपर कुछ हद तक कलह सामने निकल कर आ सकती है। छोटी छोटी बातों में खुद को दूर रखने की ज़रूरतें यहाँ पूर्णकालिक तौर पर रहेंगी। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि इस समय के प्रवाह क्रम के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन की एक्सपर्टीज़ होती है वो वर्किंग फोल्ड के साथ में अनफोल्ड होती हुई नज़र आती है। यानी शब्दों के तारतम्य के साथ में चलता हुआ जीवन आपको एक नए काबिज आधार के साथ में लेकर चल रहा है। उस और ख़ुद को स्पष्ट रूपेण आप बढ़ाते चले जाइएगा। रुकावट एवं बाधा दूर दूर तक भी उपस्थित रहने वाली नहीं है। हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। अब ये एक विशेष अवस्था है। आप देखिएगा कि पराक्रम के अधिपति बुध शुरुआती स्तर के ऊपर अपने ही मूल त्रिकोण के साथ में रहने वाले होंगे। तो आर्थिक तौर के ऊपर जो रुकावटें आप लंबे समय से देख रहे थे, उसमें जब तीव्रता आने वाली हो तो व्यक्ति खर्चों से भी थोड़ा सा संभले। जब एक तरह से पोजीशन कंसोलिडेट होने लगी है, दूसरी तरफ लगातार हमने एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच देख रहे हैं। यहाँ रुपया आया और उस तरफ हमने एक्सपेंशन की पोजीशंस को बनाने की शुरुआत कर दी। ऐसे सारी गलतफहमियों से इस समय दूर रहने की ज़रूरत है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपके लिए विराट सफलता की आधारशिला को रखते जा रहे हैं। यात्राएं यहाँ लगातार हैं, परंतु उसके साथ में बेनिफिट की अप्रोच भी है। कोई भी तरीके की प्रमोशन आदि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्जिस्टिंग पोजीशंस के साथ में, वहाँ अभी भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, परंतु खुद को कहीं पर भी नकारात्मक आप करने से बचें। यहाँ महत्वाकांक्षाएं हावी नहीं होने पाए कामकाज के ऊपर। कई बार व्यक्ति कामकाज को कम देखता है, महत्वाकांक्षाओं को अधिक देखता है। उसे सार गर्भित तौर के ऊपर संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। वहीं हम चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की। यहाँ गौर कीजिएगा कि जो एक तरह से लोगों के साथ में जुड़ाव की प्रवृत्तियाँ होती है, वो बड़े ही तीव्रगामी तौर के ऊपर आपको सहयोग के प्रतिमान स्थापित करके देती चली जा रही है। भूमि संबंधित जो विवाद लंबे समय से बने हुए थे, अब वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस की ओर जा रहे हैं। इसी वजह से आप काफ़ी हद तक स्थिरता स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। ये गौर भी करने की ज़रूरत है कि चतुर्थ भाव के साथ में जो देवगुरु बृहस्पति 4-10 का संबंध बना रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जो भी महानुभाव किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, इसमें नहीं जा सकते हैं। आप IT फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं और लगता है कि हमको अपने लिए अब कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग या फिर अपने वर्किंग प्रोस्पेक्ट को इवॉल्व और डेवलप करना है। उस लिहाजा ये समय एक अलग ताकत के साथ में आपके लिए कहा जाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में कमी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसा कामकाज जो कि कमीशन संबंधी आधार में होता है, तीव्रगामी तौर के ऊपर आपकी आर्थिक वृद्धि यह सुनिश्चित होती चली जाती है। चर्चा पंचम भाव की। अब यहाँ आप देखिएगा कि जो महानुभाव स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं, कहने को तो सूर्यदेव की स्थितियां पंचमेश होकर यहाँ एक तरह से रोग भावस्थ क्रम में रहेगी, परंतु वाणिज्य के अधिपति बुध के साथ में रहेगी। यहाँ के कारकाधिपति जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, वो 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को ही एक तरह से देख रहे हैं। राहु की दृष्टि निक्षेपण है, परंतु अब इनकी अंशगत व्यवस्थाएं धीरे धीरे मीन राशि स्थान की ओर अग्रगामी है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में लंबे समय बाद कोई नए निवेश की तरफ जाना है, अपनी तीव्रता को जीवन के भीतर एक नए समागम के आधार के साथ में देखना है। रुकावट और बाधा दूर दूर तक उपस्थित नहीं है। इसी वजह से आप स्टॉक मार्केट में हल्की फुल्की जोखिम के साथ में, जिसको कैलकुलेटिव रिस्क कहा जाता है, उसके साथ में अपनी पोजीशंस को इवॉल्व करने वाले हो सकते हैं। ये स्पष्टता भी बनाकर रखने का प्रयत्न
आप पूर्णतया कीजिएगा कि विद्यार्थी वर्ग यहाँ काफ़ी हद तक पुनः एकाग्रता को प्राप्त करने वाले होंगे। जो महानुभाव यहाँ किसी नए कोर्स आदि की ओर जाना चाहते हैं, अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी उनके साथ में बनी रहने वाली होगी। और वहीं किसी भी तरीके के निर्णय में आप यहाँ पर लंबे समय से अपने सामर्थ्य को नहीं परख पा रहे थे, चेंज करना है जॉब में, अच्छा खासा ऑफर सामने है, स्टार्टअप में एक अलग लेवल मिल रहा है, ये उदाहरण के तौर पर बात है। इस तरह की स्थितियों में व्यक्ति घबराहट में है, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, इतना तो कभी संभाला नहीं है, इतना संभालने की अवस्थाओं के लिए ही अनुभव लिया है। सारी चिंताओं को छोड़कर उस और बढ़ने की तैयारी कीजिए। पैसिव इनकम सोर्सेज की अप्रोच भी यहाँ पर एक अलग रॉबस्ट बेस को इवॉल्व करती है, इसी वजह से आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं पर जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उनको यहाँ ट्रैवल आदि 18 अक्टूबर तक काफ़ी हद तक संभल कर ही आगे बढ़ाने चाहिए। 6th हाउस के अप्रोच की यदि हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लंबे समय से आर्थिक तौर के ऊपर आपके लिए नकारात्मकता बनी हुई थी और जो फाइनेंशियल बर्डन्स की वजह से मन अव्यवस्थित था, वहाँ से काफ़ी हद तक आप संभलने की तैयारी कर रहे हैं। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के साथ में ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्यदेव का प्रभाव जो शुरुआती तौर पर पंचमेश होकर षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहेगा, वहाँ से दुविधाएं आपके लिए निकल कर आ सकती है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात और है, शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं रहेगा। कामकाजी जीवन के साथ में जो कॉम्पिटिटर्स या फिर कलीग्स जॉब के अप्रोच के साथ में डिस्टर्ब कर रहे थे, कॉम्पिटिटर्स बिजनेस के साथ में, कलीग्स जॉब के साथ में रहते हैं और कई बार वो शत्रु पक्ष बन जाते हैं, वहाँ से आप सहूलियत के साथ में है, इत्मीनान से बढ़ा जा सकता है। शुरुआती 3 दिनों का तो प्रभाव और अधिक चमककृत तौर के ऊपर साथ में है। इसी वजह से खुद को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ाते चले जाना, अपनी गणनाओं को उसी क्रम के साथ में देखना आपके लिए महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वहीं चर्चा सप्तम भाव की, आप देखिएगा कि मंगल केतु अंगारक जरूर बनाएंगे, परंतु मंगल की स्थिति यहाँ शुक्र राशि स्थान में होकर पुनः प्रथम भावस्थ क्रम को अपने राशि स्थान को देखने वाली होगी। इसी वजह से आत्मविश्वास में वृद्धि है। जो भी महानुभाव आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में चेंजेस की ओर जाना, साथ ही साथ में मन माफिक स्थान परिवर्तन को देखना, लंबे समय से आप वर्क फ्रॉम होम के डिमांड और एक्सपेक्टेशंस के साथ में थे, ऐसी स्थितियों की पूर्ति यहाँ तीव्र प्रवाह के साथ में आपके लिए नजर आती है, क्योंकि केतु विरक्ति का माध्यम है। जहां लंबे समय से जुड़े हुए थे, वहां से अब केतु जाते जाते विरक्ति के भाव, डिटैचमेंट का प्रोसेस दे रहे हैं। ये पॉजिटिविटी है। तो वहीं पर्सनल लाइफ के साथ में भी यहाँ अटैचमेंट बढ़ने वाले होंगे। मंगल केतु की स्थितियां यहाँ अद्भुत सिरे के साथ में काम करती है। गृहस्थ पक्ष के साथ लंबे समय से जो तनावपूर्ण स्थितियां थी, उससे मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को निरंतर तौर पर देखने वाले रहेंगे। सप्तमेश का पंचम भाव में होना ये भी बताता है कि किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और वहीं से अब अपने गृहस्थ जीवन को देखना चाहते हैं। उस लिहाजा भी समय सारगर्भित। बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, आईटी फील्ड और साथ ही साथ में कोई भी ऐसे क्षेत्र विशेष का व्यापार जहां अनुशासन की आवश्यकता, टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की एक तरह से पोजीशंस को कंसोलिडेट करना होता है, वहां आपकी ताकत देखते ही बनती है। अष्टम की चर्चा करें तो अष्टमेश होकर मंगल स्वयं यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम में रहेंगे। गुरु मंगल का दृष्टि संबंध भी यहाँ बहुत अच्छे से बना हुआ है। इसी वजह से ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आप खुद के लिए इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अपनी तीव्रता को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी धीरे धीरे ये समय अच्छी व्यवस्थाओं को निर्मित कर रहा है, परंतु धीमापन यहाँ साथ साथ चलता हुआ प्रतीत होता है। नवम की चर्चा करें तो आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति नवमेश होकर यानी भाग्य भाव के अधिपति होकर प्रथम भाव में पुनः 9वीं दृष्टि से यहाँ अध्यात्म भाव को देखते हुए, इसी वजह से हायर एजुकेशन के साथ में पॉजिटिविटी है, क्योंकि तृतीय त्रिकोण के साथ में हायर एजुकेशन को देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ चेष्टा बल यानी वक्री व्यवस्थाओं को प्राप्त करते हुए अलग तीव्रता के साथ में है। और वहीं जो भी जातक यहाँ पर किसी भी सिरे में जुडिशियरी संबंधी प्रिपरेशन के साथ में है, आपके लिए वहाँ से डिसाइसिव बेस निकल कर आ सकता है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति मन के भीतर संतोष की लब्ध प्रतिष्ठित स्थितियों को लगातार बनाने वाली रहेगी। ऐसे व्यवस्थित स्तर के ऊपर आप अपनी जीवन यात्रा को देखने वाले हो सकते हैं, जहाँ किसी भी सिरे में बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में। अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की सलाह जितनी ले सकते हैं ले ली, अब भीतर उतरने की ज़रूरत है। जो सलाहकार भीतर व्यवस्थित कर रहा है आपको, उस और जाना
एक अलग मार्ग प्रशस्त करने वाला बिंदु क्रम रहेगा। दशम भाव की चर्चा करते हैं तो दशमेश होकर शनिदेव लाभ भावस्थ क्रम में है। ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव फोल्ड है। कर्म का लाभ के साथ में प्रभाव जुड़ा हुआ है। पिता के साथ लंबे समय से दुविधाएं जो बनी हुई थी अब वो हटती चली जा रही है। हालांकि जो खुद को मैनेज करके चलना होता है उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। आप ये देखेंगे कि बारंबार अव्यवस्थित हो रहे हैं तथा खुद के साथ में वो ताकत नहीं देख पा रहे हैं। इस कमी को हटाने के लिए लगातार कार्य करने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई। तो वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि आप पिता के साथ किसी भी कामकाज में हैं, जो नयापन आप लेकर आना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा धीमा स्तर बनाकर चलिएगा। लाभेश होकर शनिदेव लाभ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। इस वजह से इस स्पष्टता की ज़रूरत आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी हुई है कि इंट्यूशन की पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि शुक्र का दृष्टि संबंध है। लंबे समय से अटके हुए लाभ के साथ में यहाँ अब आपके लिए बेहतरी। जो भी महानुभाव वकालत संबंधी कामकाज के साथ में है, आपके नाम की गूंज यहाँ चारों ओर फैलने वाली हो सकती है। उस ताकत के साथ आप चलिएगा। परंतु शनिदेव की स्थितियाँ तथा व्यवस्था धीमापन मांगती है, बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं। वहाँ से खुद को आप जितना संभालते हैं उतना बेहतर है। वहीं द्वादश भाव की चर्चा करें तो द्वादश के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में बने हुए हैं। विदेश संबंधी अवस्थाओं में बेहतरी है। खर्चे लगातार यहाँ अभी भी चलने वाले रहेंगे। हालांकि वहाँ थोड़ी सी रोकथाम का प्रयत्न कीजिएगा। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला थे 18 अक्टूबर तथा 30 अक्टूबर के बाद मेजर रिलीफ की प्रपोशंस यहाँ सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद तथा कोटिशः आभार।